हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्र। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में हमें टर्म का सम निकालना है। हमें एपी गिवन होगी, उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन हमें गिवन होगा। तो हमें उस एपी के सारी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, जिस फॉर्मूले को हम 5.3 में अप्लाई करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने एन फाइंड किया था, टर्म फाइंड की थी, ए एन फाइंड किया था और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था। इसमें हम उनका सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, वो कैसे हम निकालते हैं। अभी अगर हमें कहा जाए कि भाई आपके पास 3 टर्म्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 है, आपको इन 3 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। 3 + 3 क्या होता है, ये 6 है। ये तो बहुत छोटी, हमारे पास बहुत छोटी टर्म्स थी, बहुत छोटे नंबर्स थे, जिनका हमें आसानी से हमने इसका सम फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आपके पास 100 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए आता है, 1000 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए आता है, तो आप कैसे करोगे? बार बार आप थोड़ी कि इसको प्लस करते रहोगे और आप इतनी लंबी कैलकुलेशन होगी कि आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला, आप एक पैटर्न बताएंगे, एक टेक्निक बताऊंगा मैं आपको कि वो सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक कंसिडर करता हूँ कि 1 से लेकर के 100 के पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट कंसिडर, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको कि लेट कंसिडर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to 100। टू नंबर मैं राइट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 98, 99 एंड 100। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 100 पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिए हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो एक यहाँ पे मुझे एक पैटर्न मिलेगा कि अगर मैं ये इस एपी, एक तो ये एपी है, इस एपी की फर्स्ट टर्म, फर्स्ट से लेकर के, और इस एपी की मैं लास्ट टर्म को अगर ऐड करता हूँ, उसके डिजिट को ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? देखो 1 + 100, 100, 0, 1। सिमिलरली मतलब सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म को प्लस करता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है? 2 + 99। अगेन मुझे 100, 0, 1 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म को प्लस करता हूँ 98, तब भी मुझे क्या मिल रहा है? 101 मिल रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है मुझे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने से, सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म को ऐड करने से, और फर्स्ट से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म को ऐड करने से मुझे एक सिमिलर इक्वल नंबर मुझे मिल रहा है। अगर मैं इनका सम करूं, कहाँ से? फर्स्ट से अगर मैं इनका सम करूं और फिर लास्ट से इनका सम करूं, अगर मैं इस डिजिट को रिवर्स कर दूं और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो मुझे एक क्या मिलेगा? यहाँ से मैं आसानी से इनका सम फाइंड कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास 1 से 100 नंबर है। तो मैं यहाँ ऐसा थोड़ी करूँगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on 98 + 99 + इतना 100, इतना मैं कैलकुलेशन करते जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखो क्या करता हूँ, अब मैं इनका सम निकालता हूँ। इनका क्या करता हूँ मैं? सम करता हूँ। तो सम क्या होता है? अगर मैं इस डिजिट का, इस एपी का अगर सम निकालूँ, तो एस मैं लिख दूँगा। एस क्या है? सम है किसका? 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ही यहाँ से 98 + 99 और 100। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इस ऑर्डर को रिवर्स करूँ और इसका सम निकालूं, तो क्या हो जाएगा? जो लास्ट था वो फर्स्ट हो जाएगा, 100 + 99 + 98। ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा फिर? ये +3 + 2 + 1। अगर इसकी इक्वेशन मैं सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, अब इनको मैं क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लिखा बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को मैंने यहाँ पे रिवर्स कर लिया है। ठीक है,
अब कहाँ, ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई। अब इसको ऐड करूँगा बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो देखो इस इक्वेशन की, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म क्या बन रही है, तो यहाँ से पहले s और s को ऐड किया तो क्या बन गया मेरा 2s इक्वल्स टू 100 + 1 100 0 1 99 + 3 अगेन 100 0 1 98 + 3 अगेन 100 0 1 सिमिलरली 98 + 3 101 99 + 2 101 और प्लस 100 + 1 अगेन 101। कहाँ तक, कितने नंबर थे, 100 टाइम्स। ठीक है, तो 100 टाइम्स का मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे सिमिलर नंबर मिल रहा है मुझे। देखो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर है और कितने टाइम है 100, क्योंकि हमने 100 डिजिट ली थी, क्योंकि मैं यहाँ पे 100 डिजिट का सम फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिंपल टेक्निक क्या होगी, क्या हो जाएगा यहाँ से 2s इक्वल्स टू 100 0 1, तो 100 0 1 क्या है, कांस्टेंट है। कहाँ तक, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो 2s इक्वल्स टू क्या हो गया 100। यहाँ से अगर मैं s निकालता हूँ, s इक्वल्स टू क्या होगा 100 0 1 इंटू 100, 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 250 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से s क्या आ गया, sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्या 100 है, तो 100 टाइम्स का है, तो s 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 101 इंटू 50, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5, तो यहाँ से s 100 हमारा क्या आ गया 505। यहाँ तो कितनी क्विकली हमने 100 टर्म्स का सम यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 100 टर्म्स का सम फाइंड कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यही टेक्निक यूज़ करके और फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करूँ, तो मेरा फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अब ड्राइव करते हैं फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि वी विल यूज द सेम टेक्निक टू फाइंड द sum of first nth terms of an AP। ठीक है, यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे और सम ऑफ nth टर्म्स का क्या निकला फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, अब लेट अस कंसिडर, अब AP कंसिडर करते हैं कि लेट AP a प्लस d सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, एंड nth टर्म क्या होगी a प्लस n-1 इंटू डी इसकी nth टर्म है। ठीक है, अगर मैं इसका क्या सम फाइंड कर लूँ, इसका अगर मैं सम फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा sn, nth टर्म का होगा तो sn होगा। ठीक है, sn इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस सिमिलरली प्लस क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से मेरा ये आ गया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने पहले उस इक्वेशन में बनाया था, जैसे पहले मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसका ऑर्डर, अगर मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स करता हूँ, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, क्या लिखूँगा ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, जैसे मैंने पहले बताया था ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब जो लास्ट टर्म थी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा sn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी प्लस, अब ये लास्ट टर्म थी, इससे पहली क्या होगी, यहाँ पे n-1 है तो इससे पहली क्या हो जाएगी n-2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, एंड सो ऑन, फिर क्या आएगा a प्लस 2d, ठीक है, प्लस a प्लस d, और लास्ट में क्या था आपका a। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। फिर हमने क्या किया था, वहाँ से दोनों इक्वेशन को ऐड किया था,
ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। वहाँ से हम जब ऐड कर रहे थे पहली एपी की पहली टर्म को और दूसरी एपी की दूसरी टर्म को, तो हमारा और पहली एपी की सेकंड टर्म को दूसरी एपी की सेकंड टर्म से, तो एवरी टाइम जो हमारा सम आ रहा था वो क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। तो यहाँ भी हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एस एन और एस एन ऐड होकर क्या होगा, यहाँ पे 2SN हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस दूसरी पहली एपी की दूसरी टर्म दूसरी एपी की दूसरी टर्म ये है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये होगा ए प्लस डी, ठीक है, और प्लस दूसरी एपी की दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी एंड सो ऑन, ये प्लस होते रहेगा, ठीक है। ऐसे ये इससे पहली एपी की थर्ड टर्म दूसरे एपी की थर्ड टर्म, फिर पहले एपी की फोर्थ टर्म और दूसरे एपी की फोर्थ टर्म। तो सिमिलरली क्या होगा, ये आपका सेम आएगा, ठीक है, एवरी टाइम आपका सेम आएगा। अब इसको देखो, इसको प्लस करते हैं यहाँ से, अब इसको ऐड करते हैं। तो 2SN इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे देखो a प्लस ए क्या हो जाता है, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या हो गया आपका, यहाँ से ये बच गया। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यही रहेगा। ये तो हमने सॉल्व कर यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी इन दोनों को, तब भी क्या होगा, तभी यही बचेगा। यहाँ देखो, यहाँ से भी सॉल्व करता हूँ मैं, देखिएगा। अब यहाँ देखो, इन दोनों को सॉल्व करके क्या होगा, यहाँ से प्लस ए प्लस डी प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, अब ए यहाँ से ए और ए क्या हो गया, 2A हो गया, प्लस यहाँ डी रह गया, प्लस अब इस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन डी माइनस 2D, ठीक है। यहाँ पे a प्लस ए 2A प्लस डी, और इस डी को अंदर प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डी एन डी माइनस 2D। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 2A प्लस यहाँ पे डी कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे डी की जगह क्या बच गया, 1, यहाँ पे डी बाहर ले लिया तो यहाँ पे केवल n बचा, माइनस और डी बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगेन 2A प्लस, यहाँ क्या था, डी, यहाँ डी प्लस था, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे डी था, तो डी यहाँ से क्या आ गया, n और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 2A प्लस, ये देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2A इसमें n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या बच रहा है हमारा, 2A n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे भी क्या बच रहा है, 2A प्लस, यहाँ पे प्लस है, 2A प्लस n। देखो एवरी टाइम हमारा क्या बच रहा है, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से भी 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच रहा है, ठीक है। जैसे हमारा वहाँ यहाँ हमारा 100 एवरी टाइम हमें 100 मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एवरी टाइम हमें क्या मिलेगा, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एवरी टाइम हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो हम यहाँ से राइट कर लेते हैं, यहाँ से राइट कर लेता हूँ मैं, 2SN इक्वल्स 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसके लिए, nth टाइम। वहाँ पे हम 100 टाइम्स ले रहे थे, तो 100 से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हम nth टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, n कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2SN है, तो हम SN इक्वल्स टू, ये n है तो इसको बाहर ले लेंगे n/2, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आ चुका है सम फाइंड करने का, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये फर्स्ट, SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसी को हम दूसरी तरफ से राइट कर सकते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 2A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस ए लिख सकता हूँ,
प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको मैं कैसे राइट करूँगा, एस एन इक्वल्स टू n/2, यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, ए एन होता है। ए एन हमें पता है, पिछले एक्सरसाइज में ए एन का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम a प्लस n-1 इंटू डी को क्या लिखेंगे, ए एन। तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा हमें ये मिल चुका है। ठीक है, वो क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन, ये सेकेंड फॉर्मूला। अगेन इसको मैं और राइट कर सकता हूँ दूसरी तरह से, n/2 a प्लस एल। एल क्या है, लास्ट टर्म है, ए एन भी लास्ट टर्म है। अगर लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी हम सम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एल इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे कितने, 3 फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन से हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हमें क्या, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी, कॉमन डिफरेंस गिवन होगा और डी हमें गिवन होगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म या ए एन गिवन है मुझे, ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। और तीसरे में अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ कि एस एन क्या है, एस एन इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है यहाँ पे, ए है फर्स्ट टर्म। एल क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, ये सब चीज़ आ गई, एस एन आ गया, एन आ गया, ए आ गया, एल आ गया। और ए एन क्या है, nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया और इस फॉर्मूले को हम एक्सरसाइज 5.3 में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।